मैथ्स जानने के बाद फिजिक्स जो है वो सोचने की चीज़ हो जाती है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे उस जगह पहुंचेंगे। ठीक है, अभी मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा वीटी ग्राफ के फायदे क्या क्या हैं। बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा। पेट गड़बड़ हो सॉल्व कर लीजिए, पेट सही हो जाएगा। पेट गड़बड़ हो ना, वीटी ग्राफ सॉल्व कर लो, खत्म पेट, पेट बिना टेबलेट इंजेक्शन के। ठीक है, वीटी कर्व का स्लोप, एक तो वैल्यू टाइम टी है तो t1 पे वेलोसिटी v1 होगी, मतलब एक तो वैल्यू दे देता है तुमको, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है वैल्यू दे देता है। फिर क्या देता है तुमको, स्लोप। वीटी कर्व का स्लोप क्या होता है, dv बाई dt। वो क्या दे देता है बोलो, एक्सेलरेशन। वीटी कर्व का एरिया v dt कितना दे देता है बोलो, v dt इज इक्वल टू, जैसे वीटी कर्व का एरिया ऐसा हो गया, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। ठीक बात है, तो नेट A1 माइनस A2 ये क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर तुम A1 प्लस A2 की बात कर रहे हो तो ये क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ठीक है ना, तो वीटी कर्व का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। ठीक है, ये बात ख्याल रखने जैसी है। ठीक है, और जैसे मैं कहता हूं कि कोई बॉडी ऐसे चली, x है, सॉरी v है, अच्छा vx कर्व का एरिया क्या देगा, ax। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि vx कर्व का, vt कर्व का एरिया क्या दे देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ax कर्व का एरिया क्या दे देगा, x एक्सिस पे क्या दे देगा, वेलोसिटी। तब तो असली जादूगर तुम ही हो, क्या दे देगा, क्या yx कर्व का एरिया क्या देता है बोलो, yx कर्व के एरिया को लिखने का ढंग क्या है, इंटीग्रल y dx बोलो। और ax कर्व के एरिया को क्या लिखोगे, इंटीग्रल a dx। भाई y dx, y की जगह कौन आ गया है, a आ गया है, इंटीग्रल a dx है कि नहीं। अब एक्सेलरेशन के साथ झमेला ये है कि इसे तुम dv बाई dt भी लिख सकते हो, इसे तुम v dv बाई dx भी लिख सकते हो। दोनों में सही कौन है, दोनों ही सही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को तुम क्या लिखो, dv बाई dt इंटू dx बाई dx। तो क्या किए थे हम लोग, काट दिए, तो क्या हो गया, dv बाई dt। है कि नहीं, समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, अरे यार क्या किए हम लोग, ये जब काटना ही था तो गुणा क्यों किए थे। फिर उसको लिख लो इंटू dx बाई dx, फिर काट दो, इज इक्वल टू डी। यही काम रह गया जिंदगी में। तो dv बाई dt वाज dv बाई dt। हाँ 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 सर समझ में आ गया, तो बड़ी बढ़िया बात आपकी है। dx बाई dx फिर करो, काट देते हैं, 5.5 इसी में बच जाएगा। इसमें dv बाई dt को लिखो, dv बाई dt था ही, dx बाई dx लिख दिए, तो dx बाई dt वाज, ऐसे ले लो, dx बाई dt वाज v, तो क्या बचा, v dv बाई dx। तो चाहे dv बाई dt को हो, चाहे v dv बाई dx को, होता वो एक्सेलरेशन ही है। बात समझ में आई। तो जब भी एक्सेलरेशन हमें फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, dv बाई dt। जब फंक्शन ऑफ x चाहिए तो क्या लिखते हैं, v dv बाई dx। ठीक बात है, बोल भी दो, dv बाई dt। जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x चाहिए तो क्या लिखते हैं, v dv बाई dt। बोलने में क्या हर्ज है, कोई गलत थोड़ी बोल लोगे, हम वहां उंगली रख ही रहे हैं, जहां रख रहे हैं उसको चीख के बोलो, माहौल बनाए रखिए। फंक्शन ऑफ टाइम दे तो क्या बोलना चाहिए, करेक्ट। और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x दे तो क्या बोलना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें इसका एरिया क्या हो जाएगा, a dx। एरिया लिखने का ढंग है, a की जगह हम क्या लिख लें बोलो, v dv बाई dx इंटू dx, लाहौल बिला कुव्वत। dx dx तो गया काम से, नहीं सर, अरे गजब आदमी हो यार। a बराबर v dv बाई dx होता है, तो अगर हम dx को इधर ले आएंगे तो नहीं सर, क्या कोई भावनाओं का ख्याल थोड़ी है, a dx बराबर v dv, तो a dx की जगह हम v dv लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते, सीख लो। ठीक है, इंटीग्रल v dv। ठीक है,
v1 से v2 तक, ये क्या आ गया बोलो, v dv कितना होता है, v स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक, ये कितना आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, है ना। तो आप क्या बोलिएगा कि इंटीग्रल a dt तुम्हारा आ गया कितना, कितना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ गया, m को इधर, ठीक ना, 1/m बाहर ले लो, ये क्या हो गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस क्या, हाफ m v1 स्क्वायर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, 1/m इंटू k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई m, डेल्टा k बाई मास। अब की ओलंपियाड का प्रॉब्लम था ये कि AT कर्व का एरिया, ADX, AX कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई मास, बात समझ में आई। VT कर्व का एरिया क्या देता है, अगर बिना साइन के लिया जाए तो, A1 साइन के साथ लिया जाए तो क्या देता है ये, VDT, है ना, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और AX कर्व का एरिया क्या देता है बोलो, एक्स एक्सिस पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई मास। तो एरिया का मतलब होता है कुछ, किसी कर्व के एरिया का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि पाई आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन है। यहां पे तुम देखे कि VT कर्व का एरिया साइन के साथ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन क्या देता है, डिस्टेंस। AX ऐसा है, AX ऐसा है, ऐसा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अगर मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम है शीट में आपके, क्वेश्चन ये है कि सुनिए ध्यान से, इसको लिख लो पहले, अच्छा AX कर्व का एरिया क्या देता है, डेल्टा के बाई मास, है ना। FX कर्व का एरिया क्या देता है, वर्क डन, वर्क कितना किया गया, है कि नहीं। एरिया का बड़ा, स्लोप का और ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरे मैकेनिक्स में, हर ब्रांच में। ये तो एक तरीका है बात को कहने का। रेस्ट से चलता है, रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, कुछ टाइम तक चलता है, 4 मिनट तक, फिर 5 मिनट तक चलता है, और फिर 2 मिनट तक चलता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कितना देर तक चलता है, 11 मिनट चलता है। तो क्यों उसको ऐसे दे रहे हैं टुकड़े में, कुछ देर वो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, और कुछ देर फिर क्या हुआ, रिटार्ड किया, और फिर आके क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। 4 मिनट तक एक्सेलरेट किया, 5 मिनट तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, 2 मिनट रिटार्ड किया और रेस्ट पे आ गया। जो इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट वाली, वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है, राइट। यहां टाइम मिनट में दे रहा है, यहां आवर में दे रहा है। 4 मिनट में 1/15 आवर होते हैं, बोलो। इसका एग्जॉस्ट बंद करना पड़ेगा। और 5 मिनट में कितने होते हैं बोलो, 1/12 आवर होते हैं। 2 मिनट में 1/30 आवर होते हैं, ऐसा होता है। ऐसे प्रॉब्लम में तुम्हें पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना चला, तुम्हें एवरेज स्पीड कितनी हुई या एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, ये सब पूछ रहा है। सब एक लाइन में आ जाएगा, मतलब जल्दी ही आ जाएगा।
अगर हम वीटी ग्राफ बना लें तो संकट ही खत्म हो जाएगा। रेस्ट से शुरू हुआ, एक्सेलरेट हुआ, यानी इसका स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव। फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रिटार्ड हो गया और वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी शुरू में भी जीरो थी, वेलोसिटी बाद में भी जीरो है। कुछ देर तक 4 मिनट तक वो ऐसे चला है, फिर 5 मिनट वो ऐसे चला है कांस्टेंट से, फिर 2 मिनट वो ऐसे चला है ना, ऐसे चला है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है बोलो, मैक्सिमम इतनी थी, फिर तो रिटार्ड हुआ। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। वीटी कर्व हो गया। इसका ये स्लोप ये दे देगा एक्सेलरेशन अल्फा से, अगर तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, यही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। और ये 4 मिनट मतलब 1/15 आवर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो, tan अल्फा। दिस बाई दिस 50 बाई कितना 1/15, ये कितना आ गया बोलो 750। ये भी किलोमीटर पर आवर, ये आवर में था, तो 750 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। रिटार्डेशन ये हो गया। रिटार्डेशन क्यों, वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है, ये इधर से 90 से ज़्यादा बना रहा है, नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा रिटार्डेशन तो है ही, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा बना रहा है। वीटी कर्व का स्लोप नेगेटिव है, इससे ऊपर है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये कर्व क्या है, टी एक्सिस से ऊपर बना है कि नीचे, ऊपर बना है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है ही, क्योंकि कर्व की वैल्यू ऊपर बनी है, तो वेलोसिटी प्लस की ओर है। वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ये स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया, तो ये क्या हो गया बेसिकली रिटार्डेशन। अब ये कितना था 50 था, ये भी 50 हो गया, तो कितना हो गया बोलो तुम्हारा tan बीटा कितना हो गया बोलो, मैग्नीट्यूड निकाल लो रिटार्डेशन का, दिस बाई दिस, तो 50 बाई कितना 2 मिनट मतलब 1/30 आवर, तो कितना हो गया 1500 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना चला ये देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, एरिया, ये लेंथ कितनी है बोलिए 4 मिनट, ये लेंथ कितनी है 5 मिनट, ये लेंथ कितनी है 2 मिनट, इसकी हाइट कितनी है 50। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, हाफ ऑफ दोनों पैरेलल साइड का जोड़। ये 5 है तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया, दोनों पैरेलल साइड का जोड़ 5, ये हो गया, टोटल कितना हो गया 11। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, ट्रेपेजियम यानी सम, ट्रेपेजियम मतलब सम, समलंब चतुर्भुज, राइट। दोनों ही पैरेलल साइड्स का सम 5 और 11 इंटू बीच की दूरी कितनी 50, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में थी, ये मिनट में थी, तो बाई 60 कर दो तो ये भी आवर में हो जाएगा, आवर कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया 16 में 2 से मल्टीप्लाई 8 इंटू 50 बाई 60 कितना आ गया 40/6, उर्फ क्या 20/3 किलोमीटर, है कि नहीं। तो कितना डिस्टेंस चला टोटल एरिया, वीटी कर्व का एरिया क्या दे दिया हमको, क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 20/3 बाई टोटल टाइम कितना लिया 11 मिनट, और ये था किलोमीटर, है ना। तो कितना आ गया 20/33 किलोमीटर पर मिनट, लेकिन 1 मिनट में कितना आवर 1/60 आवर बोलो, तो ये 1200 हो गया, तो 1200/33 यानी क्या 400/11 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। नहीं समझे, 11 मिनट को इतना आवर लिख सकते हो, यही हो जाएगा 400/11 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इतना, रिटार्डेशन कितना हो गया इतना, डिस्टेंस कितना चला इतना, और एवरेज वेलोसिटी हो गई इतनी, हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से करो। पे है तीसरा प्रॉब्लम,
पेज 163 पे देखो, पांचवा प्रॉब्लम, उसको ट्राई करो। पांचवा देखो, देखो लो, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, v नॉट इज कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो रहा है उसका रिटार्डेशन, और यहां आके वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। ये कितनी देर तक चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 20 सेकंड तक चल रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से। AC इज 4/5 AB, AC B, A से B तक की जर्नी है, A से C तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 20 सेकंड में, और कह रहा है कि AC दूरी जो है वो 4/5 ऑफ AB है ना। क्या पूछा है तुमसे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी पूछा है, TAB पूछ लिया है, डिस्टेंस दिया है क्या, कितना दूरी चला, कुछ नहीं दिया है। देख लो इसको ध्यान से, इसका भी क्या कर लें हम लोग, VT कर्व बना लें। ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलना ही शुरू किया है, कुछ देर तक चला 20 सेकंड तक, और फिर रिटार्ड कर गया, वेलोसिटी 0 हो गई। t बराबर 0 पे वेलोसिटी कुछ v नॉट रही होगी, ये टाइम 20 सेकंड हो गया, ये टाइम मैं मान लेता हूं कि कुछ t हो गया, है ना। तो टोटल AC दूरी ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, VT कर्व का ये एरिया क्या बता देगा, डिस्टेंस AC, और ये एरिया क्या बता देगा, डिस्टेंस BC। अच्छा, ये v नॉट है, ये लंबाई इसकी v नॉट है, तो ये एक रेक्टेंगल है ना, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई 20 इंटू v नॉट, 20 v नॉट, और BC की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, t इंटू v नॉट, इतनी हो जाएगी, बोलो। लेकिन ऐसा कह रहा है कि AC जो है, AC इज इक्वल टू 4/5 AB है, यानी ये एरिया टोटल एरिया का AC इज इक्वल टू 4/5 AB। AC कितना हो गया 20, अच्छा AB कितना हो जाएगा बोलो, AC प्लस BC, हाँ AB कितना हो जाएगा टोटल AB, AC प्लस BC, और AC इतना है और BC इतना है, तो AC की जगह क्या रख दें, AC इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स AC प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। इसको 0.8 AC लिख दो, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 0.2 AC हो जाएगा, बराबर 0.8 BC हो जाएगा, 0.2 से डिवाइड करो तो AC इज 4 BC, ऐसा हो गया। और AC कितना है 20 V0 और 4 टाइम्स BC कितना है बोलो, हाफ ऑफ T V0, V0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार चला गया, 20 बराबर 2T, T कितना हो गया 10 सेकेंड, तो T 10 सेकेंड हो गया, पहले 20 सेकेंड चल चुका था, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या हो गया 30 सेकेंड हो गया, है कि नहीं। तो कितना आसानी से आप ना, हम लोग को कोई S इक्वल टू यू प्लस AT स्क्वायर है कि नहीं, V इक्वल टू यू प्लस AT V स्क्वायर कुछ लगाना पड़ रहा है क्या, नथिंग, ग्राफ ऐसा, ठीक है कि नहीं, कर लो। एक बॉडी A से चलती है और D तक, A से B तक एक्सेलरेट होती है, B से C तक कांस्टेंट वेलोसिटी, A 0 है और फिर क्या होती है रिटार्ड होती है। टोटल डिस्टेंस वो 8 किलोमीटर चलती है। इसका ये V मैक्स कितना दिया हुआ है 50 kph, टाइम फ्रॉम A टू D इज 12 मिनट्स, ये दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिटार्डेशन, ये दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है TAB, TBC और TCD, ये तीनों चीज पूछा है, ठीक है। देख लीजिए, A पर भी रेस्ट पे था, यहां भी रेस्ट पे है और यहां भी रेस्ट पे है। VT कर्व बनाइए, क्या बोल रहा है कि रेस्ट से चला, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन जो है हाफ ऑफ रिटार्डेशन, एक्सेलरेट हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी चला, रिटार्ड कर गया। V मैक्स कितना है बोलिए 50 किलोमीटर पर आवर है ना, और एक्सेलरेशन जो हाफ ऑफ, ये 50 तो ये भी कितना हो गया
50। ये टाइम अगर t है मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो, बराबर a1 tan अल्फा इज 50/t। और अगर ये टाइम t है मान लो, t1 है, और ये टाइम t2 है मान लो, ये तो 50/t1 हो गया एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन a2 कितना हो गया बोलो, 50/t2। लेकिन ऐसा बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ रिटार्डेशन, यानी ये बराबर हाफ ऑफ ये 50/t1 बराबर कितना, हाफ ऑफ 50/t2। 50 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, t1 इज इक्वल टू 2t2, ऐसा मिल गया है कि नहीं। इसका मतलब t2 को अगर मैं t मान लूं तो ये कितना हो गया, 2t हो गया, नहीं समझे। t1 को अगर 2t है ना, सॉरी t1 2t के बराबर है, अगर ये t हो गया तो ये कितना हो गया 2t। तो टोटल टाइम कितना मिनट था, 12 मिनट, तो ये टाइम कितना हो गया 12 माइनस 2t बोलो। तो ये टाइम भी कितना हो गया 12 माइनस 2t 3t, 12 माइनस 2t, टोटल 12 था तो t और 2t 3t, तो 12 माइनस 3t, ये भी 12 माइनस 3t, इतना हो गया। और टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, तो बोलोगे ना कि कितना हो गया, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दोनों पैरेलल साइड का सम, ये 12 माइनस 3t है और टोटल 12 है, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t प्लस 12, दोनों पैरेलल साइड का सम, इनटू बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर में और ये मिनट में है, तो बाई 60 करके आवर में बना लो, इज इक्वल टू कितना किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, है कि नहीं बोलो। यहां से कितना हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर था, ठीक है। 0 0 कितना हो गया 24 माइनस 3t इज इक्वल टू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 बोलो, इतना हो गया, इतना हो गया ना, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से 24 माइनस 3t इज इक्वल टू कितना हो गया 96/5 इंटू 2 कर लो, तो कितना हो गया 90.2। तो 3t कितना हो गया 24 माइनस 19.2, तो t कितना हो गया बोलो, 24 में से 19 घटा दो 5, फिर 4.8 3t, तो t कितना हो गया 1.6 सेकेंड्स, है ना। तो ये टाइम 1.6 सेकेंड, ये उसका डबल कितना 3.2 सेकेंड, ये इसमें से इसको घटा देना, टाइम आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड नहीं, मिनट्स, वो टी हम लोग आवर में बदले थे बाद में ना, इतना मिनट्स हो जाएगा, श्योर नहीं समझ में आया। इट मूव्स फॉर सम टाइम विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लिख लीजिएगा 10th वाले में कि कुछ देर के लिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता है। रेस्ट पे था, रेस्ट पे आ गया, वी एवरेज दिया है कितना 50 kph, वी मैक्स दिया है कितना 72 kph, एक्सेलरेशन दिया है कितना हाफ ऑफ रिटार्डेशन, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 15 किलोमीटर। क्या पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना, समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, क्या बाउंस कर रहा है। वीटी कर्व ड्रॉ करते हैं, इसके लिए रेस्ट से चलता है रेस्ट तक, एक्सेलरेशन हाफ ऑफ रिटार्डेशन है, कुछ देर एक्सेलरेट करता है, वीटी कर्व ड्रॉ करते हैं, कुछ देर एक्सेलरेट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रिटार्ड कर जाता है, ऐसा वो बोल रहा है। वी मैक्स 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा बोलो
20 मीटर पर सेकेंड इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। श्योर। एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ रिटार्डेशन। ट्रायंगल की हाइट सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, दिस बाई टाइम, यहाँ दिस बाई टाइम। चूंकि ये स्लोप क्या है, कम है, इसका मतलब टाइम डबल रहा होगा 2t और ये टाइम कम रहा होगा, वही जो अभी किए थे। एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये टाइम ज़्यादा होगा और हाइट वही है तो स्लोप कम हो जाएगा ना, अभी जो किए थे। तो ये 2t हो गया तो ये t हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अच्छा v एवरेज 50 दिया हुआ है, इस डिस्टेंस को, इस टाइम को मैं t1 मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ। अच्छा, टोटल डिस्टेंस दे रखी है और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, इन दोनों से क्या निकाल सकते हो, टोटल टाइम निकाल सकते हो। टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बोलो, 15 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ना, टोटल टाइम ही होता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 3/20 आवर हो गया। इतना 3/20 आवर मतलब कितना, 3/10 आवर है ना। तो ये कितना हो गया, 18 मिनट। इंटू 60 कर दोगे तो मिनट आ जाएगा बोलो। तो 18 मिनट तक मोशन हुआ, ठीक ना। तो टोटल टाइम अगर 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2t, 3t, इतना हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 18 माइनस 3t। और टोटल टाइम कितना था, 18 मिनट। यानी ये जो दोनों चीजें दी थी इससे हमने क्या निकाल लिया, टोटल टाइम ऑफ मोशन निकाल लिया। और चूंकि एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन का आधा था तो एक्सेलरेशन का स्लोप, इस दोनों का हाइट सेम था तो इसका टाइम डबल होना चाहिए, इसका कम, तभी आधा हो पाएगा। ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर। तो एरिया हम निकाल लें टोटल, इसका टोटल एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ दोनों पैरेलल साइड का सम 18 माइनस 3t और टोटल कितना प्लस 18, दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू बीच की डिस्टेंस कितनी 20। ख्याल रहे कि 20 किस चीज में है, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किस चीज में है, मिनट में। ये मिनट में है तो मिनट को बदलो सेकेंड में तो इनटू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। मिनट को सेकेंड में बदलो तो ये टोटल एरिया कितनी हो गई बोलो, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15,000 मीटर। बदल लो क्योंकि इधर भी मीटर था, इधर भी मीटर होना चाहिए, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ठीक ना, सही चल रहा है। ये 2 और 2, 150 में 6 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 32, अच्छा 25, क्योंकि 32 ये 25 बार जाएगा, ठीक ना। तो 36 माइनस 3t इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो t कितना हो गया 11, t कितना हो गया 11/3। तुमसे एक्सेलरेशन पूछा था तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, tan अल्फा। वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, दिस बाई दिस 20 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम कितना 2t कितना है 22/3 है ना। इतना क्या, t हम लोग मिनट में लिए थे, इतना मिनट, t इतना मिनट आया ना। तो अब इसको बदलो 20/3। मिनट को कैसे बदलोगे, एक मिनट में कितने घंटे, 1/60 आवर। तो इसको आवर में बदल दिए, सॉरी इसको सेकंड में बदल लो। इंटू क्या आया 20/3 इंटू 60, ये सेकंड में बदल लो, ये मीटर पर सेकंड था। तो कितना हो गया, ये 20 से 3 बार गया, ये भी 3 बार चला गया। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 1/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ रहा है बोलो, मजा आया नहीं आया, हाँ। नहीं नहीं, हम टी को मिनट में लिए ही थे। जब कैलकुलेशन था तो चूंकि उधर किलोमीटर ले रहे थे और यहाँ सेकेंड्स में था, कुछ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में था, तो इसको मिनट से सेकेंड में चेंज किए हैं, तभी ना मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कटेगा तो मीटर बचेगा। वो टी, अरे यार मिनट से सेकेंड में बदले हैं तो जो टी आया होगा वो टी पहले से मिनट में लिए थे, तभी तो मिनट में आया है। कि
क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल ऐसे चलता है कि उसका क्या चीज, ए मैक्स कितना है बोलो, मैक्सिमम कितना 2, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना है, मैक्सिमम रिटार्डेशन 4। अच्छा